व्यापार यानी वाटर डेरिवेटिव ट्रेड की संकल्पना को भारत में लाना चाहिए। पहला हो गया IWRM और दूसरा हो गया वाटर डेरिवेटिव ट्रेड। तो ये सब आपको नए नए विचार हैं जो आपको लिखने क्यों, क्योंकि यूपीएससी 2016 में पूछा, तो आपसे आगे भी पूछेगा। नवाचार, इनोवेशन, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक पूछा तक नहीं। ये सब अपरिहार्य निर्धारक है मेरे प्यारे बच्चों। जल डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या? मतलब जल को एक वित्तीय साधन, जैसे मैं इकोनॉमी आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तब आप पढ़ते हैं बॉन्ड ऑफ ये और वो, तो वैसे ही जल को एक वित्तीय साधन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको आप कैसे समझेंगे? इसे हम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट यानी भविष्य का अनुबंध कह सकते हैं, जहां व्यापारी ये तय करेंगे, व्यापारी ये तय कर चुके बाजार में, व्यापारी कि भविष्य में यानी आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद भविष्य में पानी की आपूर्ति या कीमत कितनी या किस दर पर होगी, यानी व्यापारी पानी की कीमत तय करेंगे। सिंपल सी बात, इसे हम जल डेरिवेटिव व्यापार कहें। आप कहेंगे सर समझाइए, तो हम कहेंगे एक छोटी सी कहानी के द्वारा इसे मैं समझा देता हूं। यार कुछ बच्चे मेरे वीडियो बना रहे थे, बीच में थोड़ा सा वो कहां गायब हो गए, वापस आ जाओ बेटा, जो भी बना रहे थे जरा भेजना। तो ये सब कहानियां तुम ही लोग बना पाओगे, मैं किसी को भी हायर कर लूंगा, समझ नहीं पाएगा कौन सा पॉइंट कहां निकालना। की कहानी आप जरा मान लीजिए, एक किसान कौन? होरी यानी गोदान का। तो मान लीजिए किसान है जो अपनी, यानी इसको होरी किसान लिख देता हूं, जो अपनी फसल के लिए पानी पर निर्भर है। ध्यान से समझिए, किस पर निर्भर है? पानी पर। ऑब्वियस है, वह चिंता करता है, यानी उसकी चिंता होती है, उसकी चिंता होती है कि अगले कुछ महीनों में पानी की कीमत बढ़ सकती है। आज 5 रुपए में सींच रहा है, कल 6 रुपए हो सकती है, जिससे उसकी कॉस्ट या खर्चे बढ़ जाएंगे, आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक कंपनी भी है जिसे लगता है कि आने वाले समय में पानी की कीमत कम हो सकती है, आप देख सकते हैं, इसलिए वह कम कीमत पर पानी खरीदने की योजना बना रहा है। यानी किसान भी और कंपनी भी अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं। अब इस किसान यानी होरी और इस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे, अनुबंध होता है, जरा समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं वाटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या जल डेरिवेटिव अनुबंध। इसको आप याद रखिएगा। इस अनुबंध में क्या तय होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा ना, कुछ तय किया जाएगा। इस अनुबंध में क्या तय होता है? यानी किसान और कंपनी दोनों मिलकर के ये तय करते हैं कि आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने बाद पानी की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर होगी, चाहे बाजार में पानी की वास्तविक कीमत कुछ भी हो, यानी चाहे वो 500 पे पहुंच जाए, लेकिन 6 महीने बाद इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि 100 रुपए होगी, यानी दोनों निश्चिंत हो गए। अब अगर 6 महीने के बाद पानी की वास्तविक कीमत 120 रुपया प्रति लीटर हो जाती है, तो किसान फायदे में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस उसे ये पानी 100 रुपए में ही मिलेगा, उसने 100 रुपए का ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, याद रखिए। दूसरी ओर अगर पानी की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर हो जाती है 6 महीने बाद, तो कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि उसने अनुबंध के आधार पर 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पानी बेचा। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला इस कहानी का, कि जल जो होता है, अगर हम जल डेरिवेटिव व्यापार करें, तो जल डेरिवेटिव व्यापार के द्वारा दोनों पक्ष यानी किसान और कंपनी ए और बी अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और भविष्य की पानी की कीमतों से सुरक्षा पा सकते हैं। तो दूसरा उपाय यहां पर एडिटोरियल में कहा गया कि आपको यह करने की आवश्यकता। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं दूसरे के बाद। नदियों का संरक्षण और बुनियादी इकाई के रूप में नदी बेसिन को महत्व दिया।